अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, हम लोगों को जो टोटल आज तक प्रॉफिट हुआ है ना, वो हुआ है ऑटो इन्वेस्ट से। तो इसीलिए मैं अगला पूरा वीक सिर्फ ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर बात करूंगा। उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा, डिफरेंट सेटिंग बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि मैंने जितने आज तक ऑटो इन्वेस्ट पे वीडियो बनाए ना, सबसे बेहतर तो ये है कि वो आप बनाओ, क्योंकि ये मैं वीडियो इतने लंबे नहीं करूंगा अभी, ठीक है। पहले मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, यानी 2 मिनट की चीज़ आपको जो है ना आधे आधे घंटे 1 घंटे में बताई, मैंने समझाई, ताकि आपको एक्चुअल में पता चल जाए कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे बेहतर तो ये है कि ऑटो इन्वेस्ट के जितने भी वीडियोस है ना, क्रिप्टो साकी ऑटो इन्वेस्ट लिखोगे वो आ जाएंगे, उनको आप देखो। बट ये वाले वीडियोस भी आपने लाजमी देखने हैं, जितने भी अभी मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से मैं कंटिन्यूसली, समझे, हर 2-3 महीने बाद टेस्टिंग के तौर पे भी ऑटो इन्वेस्ट के प्लान सेटअप लगाता रहता था, आपको बताता था, जो मेरे माइंड में प्लान आता था मैं करता था, ठीक है। तो उस दौरान जो मजीद चीज़ें सीखी हैं वो भी अपडेट हो जाएगी इन वीडियोस में, ठीक है। अभी आज की वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि यार आखिर जो ऑटो इन्वेस्ट है, काफ़ी सारे लोग हैं, नए भी आए हैं, एक्चुअल में ये ऐसा क्या करता है। जो पहले ही मैं बताता था, लोगों को इतनी मोटिवेशन उससे नहीं आती थी, लेकिन अभी प्रॉफिट देख के जो है ना, वो मोटिवेशन आ रही है लोगों को। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि ऑटो इन्वेस्ट एक ऐसी चीज है कि क्रिप्टो ऊपर भी चली गई है ना, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो चीज ही ऐसी है ऑटो इन्वेस्ट, ठीक है। यानी उसके अंदर आपने स्टेप्स के अंदर बाय करना होता है, और वो भी आपको ये भी नहीं है कि जी आपने मतलब बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए या आप हर वक्त उसको देखते रहो, ठीक है। पहले ना, ठीक है, आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा, उनके अंदर मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी करंटली मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट भी अचानक डंप ले रही है, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 10-15% का अचानक पिछले 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये डंप आया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक मौका है, ठीक है, खास तौर पे ऑटो इन्वेस्ट वालों के लिए। अच्छा, अभी आ जाओ आप वीडियो के ऊपर। सबसे पहले ना मैं बहुत आसान करके आपको समझाता हूँ, आपको समझना जरूरी है, फिर आपको सही समझ आएगी और अच्छे डिसीजन आप ले पाओगे, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि यार कोई इसमें गुरु नहीं होता, कोई मेंटोर नहीं होता, आपको सीखना है। यानी किसी बंदे ने ये बोला, आपने ये नहीं कि यार ये बंदा बहुत सच्चा है और ये जो बात करेगा मैं इसकी मान लूंगा ब्लाइंडली, नहीं। आपको समझना है, जो मैं बातें कर रहा हूं उनको आपको समझना है, क्योंकि जब आप समझोगे ना, तो फिर आप बहुत अच्छा कर सकोगे, इवन कि मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर सकोगे। क्योंकि इसमें कोई एक चीज तो है नहीं कि यार ये फॉर्मूला लगा लो बस बात खत्म होगी। ये ऑटो इन्वेस्ट हो गया या जो भी आपने बाइंग सेलिंग करनी है, उसकी मतलब बहुत सारे तरीके हैं उसके, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनती हैं। तो समझ आएगी तो उसमें डिसीजन ले पाओगे ना आप। वरना मुझे जो बेहतर लग रहा है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपका माइंड चलेगा तो आप खुद से उसको कर सकोगे। अब सबसे पहले ना मैं कुछ भी यहाँ पे खोल लेता हूँ, चलो मैं बिटकॉइन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे बिटकॉइन काफी ऊपर जा चुका है, मैं ना बीएनबी को खोल लेता हूँ। तो बिटकॉइन का ऊपर वाली प्राइस देखे ना, हमें वैसे ही होता है यार, इतना ज्यादा महंगी प्राइस में मैं क्यों लूँ बिटकॉइन, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर भी हमारा प्लान चलेगा। अच्छा, अब असल में ऑटो इन्वेस्ट है क्या, ऑटो इन्वेस्ट करता क्या, मैं बहुत ही सिंपल अल्फाज में बताने लगूं ताकि हर बंदे को समझ आ जाए, ठीक है। आज मान लो कि बीएनबी की प्राइस ये चल रही है, ठीक है, 650 के आसपास चल रही है, ठीक है। आज से आपने ऑटो इन्वेस्ट में बीएनबी स्टार्ट कर दिया, यानी बीएनबी का एक प्लान लगा दिया। वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपके अगले वीडियोस में भी, इसमें भी। आपने आज से बीएनबी में स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना, ठीक हो गया। उसके बाद मान लो कि आपने बीएनबी में इन्वेस्ट किया, क्या सोच के। अच्छा, आपका इन्वेस्टमेंट भी कैसे होगी, एग्जाम्पल के तौर पे आपका $100 का बजट है, ठीक है। बल्कि इस बजट को भी छोड़ो, आपको ये सोचना है कि मंथली आप कितने लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप मंथली जो है ना 5,000 लगा सकते हो, तो उसको आपने 5,000 को आपने जो है ना वो डिवाइड कर लेना है 30 दिनों के ऊपर, ठीक है। तो डेली का जो आपका बनेगा, ठीक है, वो आपने लगाना है। उसके अलावा अगर $100 है, तो $100 को आप अगर, लेकिन $100 हर बंदा महीने का तो नहीं लगाएगा, 30,000 होता है वो, खैर जिसके पास ज्यादा अमाउंट हो वो कर सकता है, ये तो एक अलग चीज होगी, ठीक है। लेकिन मेन जो इसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी ना, वो ऐसे नहीं मिलेगी कि भाई मेरे पास 20 लाख पड़ा हुआ है मैं क्या करूं, ठीक है। वो तो एक अच्छी चीज है कि आपके पास 20 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन लगाना आपको ऐसे ही, आपके पास 20 लाख है या आपके पास कुछ भी नहीं है, मंथली 5,000 या 10,000 है, ठीक है, जो भी आपकी अकाउंट बनती है, ₹1,000 भी हो सकता है, इवन के डेली के ₹30 भी हो सकते हैं, मंथली 1,000, कम से कम मंथली 1,000, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी, ठीक है। वो जो अमाउंट है ना, उसको आपने डिवाइड करना है 30 दिनों के ऊपर, ठीक है। या आप यूं भी कर सकते हो, अक्सर लोग जो है ना वो उनको वीकली कुछ अर्निंग आती है, तो वो यूं भी कर सकते हैं, 7 दिन के ऊपर उसको कर लें कि यार हर हफ्ते 5,000 में लगा सकता हूँ, या हर हफ्ते मैं ₹1,500 लगा सकता हूँ, तो उस हिसाब से डेली का 200-250 हो गया, ठीक है। तो वो एक अलग से कैलकुलेशन है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन असल में ये वर्क कैसे करता है वो मैंने आपको बताना है। फर्ज करें कि आप मत सोचो, इसकी अच्छी बात ये है कि जी आपको ये नहीं कि आपके पास इतने लाख होने चाहिए, अगर हैं तो फिर भी आपने ये करना, आपके पास कुछ नहीं है, आप एक महीने का मान लो 10,000 एक बंदा डाला, ठीक है। आ, आप अपना अपने माइंड में रख लो, ठीक है। अगर आपके पास 1,000 है, 5,000 है, 3,000 है, वो आप अपने माइंड में रख लो। मान लो 10,000 हर महीने एक बंदे ने डालना है, ठीक है। इस 10,000 को आपने जो है ना वो डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 10,000 को जब 30 पे डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से बन जाएगा कोई ₹300 डेली का, ठीक है, 300 सवा 300,
तो आप मान लो कि यार डेली का ना 300 350 बन रहा है, ठीक है, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करोगे जब करोगे, लेकिन अभी हम कह लेते हैं यार टोटल जो है ना $30-33 बन रहे हैं, ठीक है, 10,000 के, ठीक है, लेकिन हम लगाते हैं डेली का जी $1 मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक हो गया। अब यहां से आपको समझ आएगी, ये $1 आज आपका यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया इस प्राइस के ऊपर, ठीक हो गया, ये $1 आपका यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। अब इसमें अच्छी बात ये है कि अगर यहाँ से मार्केट गिर जाती है नीचे, मान लो यहाँ से मार्केट गिरती गिरती, बस मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, $500 पे चली जाती है, ठीक है, तो यार आपका तो $1 इन्वेस्ट हुआ है, मार्केट गिरी है 30% या 20%, तो आपका जो है ना सिर्फ 20 सेंट ही लॉस हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, 20 सेंट ही नीचे गया। ये होगी थोड़ी सी बुरी बात, बट इससे अच्छी बात क्या है कि आपका अगला डॉलर जो है ना वो 500 पे इन्वेस्ट होगा, दूसरा डॉलर। ये एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा दिनों के अंदर। तो अगर आपने यहाँ पे सारे ही पैसे लगाए होते, 100 के $100, और वो यहाँ चला जाता, आपके पास पैसे भी ना होते और आप समझो $20-30 माइनस में होते, ठीक है, लेकिन $1 होने की वजह से आप जो है ना उल्टा खुश हो रहे हो कि यार मेरे बाकी के जो डॉलर लगने हैं, मान लो अगले पूरे एक महीना ही अगर इधर चलती है मार्केट, तो आपकी एवरेज प्राइस 500 के आसपास बनेगी, ठीक है, लेकिन इसका एवरेज जो निकलता है मैं आपको प्लान के अंदर भी दिखाता हूँ। मान लो कि ये मार्केट यहाँ पे $1 बाय हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, ठीक है, 600 पे हो गया, एक जी 550 पे हो गया, ठीक है, मार्केट जनाब ऊपर गई, फिर इधर होता रहा, ये देखो डॉट है, ये समझो हो रहा है, डेली का हो रहा है, ठीक है, इस तरह करते करते मार्केट जो है ना वो मान लो कि जी $700 पे चलेगी, ठीक है, फिर भी आपका इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरह करते करते मार्केट जो है ना कह लो $800 पे चलेगी, ठीक है, वहां भी इन्वेस्ट हो रहा है, यानी आपका समझो $650 से स्टार्ट हुआ, $500 पे गया, उसके बाद $800 पे गया, इस सारे के अंदर आपका इन्वेस्ट होता रहा, कुछ नीचे कुछ ऊपर, ठीक है। अब साल के बाद मान लो या 6 महीने बाद या 1 महीने बाद, अभी तो बुल रन चल रहा है, जो सारा प्रोसेस हो सकता है 1-1.5 महीने में हो जाए, ठीक है, लेकिन हम माइंड में जो है ना टारगेट यही रखेंगे कि यार 6 महीने साल इतना तो हमें रखना ही है नॉर्मल हालात में। ये बुल रन के अंदर जो होता है ना वो बस इसी के अंदर ही होता है, उसको जो है ना आपने ये नहीं सोचना कि अगर पिछले 1 महीने में लगाया था अभी डबल हो गया तो हर साल हर महीने ऐसा ही होगा। वो कह लो कि साल में 1-2 बार छोटा बुल रन आता है, या फिर 3 साल के बाद बड़ा एक आपका बुल रन आता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना आप एक चीज नोट करो कि 650 से लेके $500 फिर $800 आपकी बाइंग डेली की होती रही, ठीक हो गया। अब कहीं ना कहीं वो तो एक्चुअल हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर नजर आएगा, मैं बल्कि आपको दिखाता भी हूं, कहीं ना कहीं डॉलर मान लो कि जी आज से 6 महीने बाद $800 पे है BNB, ठीक है, बट आपकी जो बाइंग हुई पड़ी होगी ना वो $700 पे हुई होगी, यानी एक्चुअल आपका ऊपर नीचे का मिला के $700 आपकी प्राइस होगी, $100 आप प्रॉफिट में हो गए, यानी 12-15% फिर भी आप प्रॉफिट में हो गए, ठीक है। साल तो मैंने ज्यादा कह दिया, साल के अंदर तो मैंने देखा है कि अमाउंट आपकी डबल भी हो जाती है इसके अंदर, लेकिन जो चीज आपको बताने की है ना कि ऑटो इन्वेस्ट उस चीज का नाम है कि यार मुझे कोई सर नहीं खपाना, मुझे कोई टेक्निकल एनालाइज नहीं करना, मुझे जो है ना बस बुल रन या डंप जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो साल में 2 बार 1 बार हो रही होती हैं उस पर नजर रखूंगा बस, उसके अलावा मुझे जो है ना वो टेक्निकल ये वो इन चीजों में मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है। ये समझो उन सारी चीजों से बच के आपने ऑटो इन्वेस्ट लगा दिया, यानी आपको नहीं पता, आप खप रहे हो यार कहाँ पे लूँ कहाँ पे बाय करूँ, वो गलत डिसीजन जनाब, आपने उसको बाय किया, उसके बाद वो नीचे चला गया, आप पछता रहे हो कि यार थोड़ा वेट कर लेता, ये तो मेरा ये भी लॉस हो गया, फिर आपने वहां पे उसको सेल कर दिया, वो ऊपर चला गया, आप कहते यार ओहो वेट कर लेता रिकवरी हो जानी थी। तो उन सारी चीजों का स्केप है आपके पास ऑटो इन्वेस्ट, यानी ऑटो इन्वेस्ट का असल जो नाम है ना वो ये आप कह सकते हो कि यार बेस्ट प्राइस के ऊपर एवरेज बाइंग आपकी बन जाती है, ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता कि आज ही लगाया और कल प्रॉफिट, फिर इसमें ऐसा सीन नहीं है, फिर इसमें ऐसा है कि आपको 1 महीने बाद, अच्छा इसमें भी स्ट्रेटजीज हैं, 4-5 दिन में भी प्रॉफिट हो सकता है, उसकी अलग से स्ट्रेटजी है, लेकिन अभी हम जो है ना आपको मतलब मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो समझ आ गई आपको कि आपकी एक बेस्ट एवरेज प्राइस बन जाती है। अब ना हम जाते हैं यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट के अंदर, ये मेरा दूसरा है अकाउंट,